BCA थर्ड ईयर के लिए जो मेरा पेपर है वो है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। 3 यूनिट तक मैंने कंप्लीट कर दिया था क्लास में ही। यूनिट 4 से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 4 जो है उसका पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। एंड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, ये डिफाइन करना है यूनिट 4 के पहले टॉपिक में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए डाटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। जो भी चीज़ें रॉ हैं, बिफोर प्रोसेस हैं, अगर उनको आप इकट्ठा कर रहे हो तो उन्हें कहते हैं हम डेटा। अगर डेटा को प्रोसेस किया जाता है मीनिंगफुल फॉर्म में तो जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। यानी आफ्टर प्रोसेसिंग ए डेटा इन मीनिंगफुल वे इज नोन एज इंफॉर्मेशन। थर्ड, अब अगर इंफॉर्मेशन को पर्सनलाइज मतलब एक टाइप के यानी क्लासिफिकेशन अलग अलग करके, अगर पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करके इकट्ठा किया जाए तो उसे कहते हैं नॉलेज। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मेरे को मैथमेटिक्स की नॉलेज अच्छी है, यानी मैथमेटिक्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मैंने इकट्ठा करके रखा हूँ, इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे पास मैथमेटिक्स की नॉलेज अच्छी है। तो अभी तक जो काम हो रहा था वो डेटा पे काम था, यानी जो आप लोग पढ़े थे BCA 5th सेमेस्टर में DBMS, उसमें फोकस किया गया था डेटा के बारे में। लेकिन जो हम लोग बात करेंगे नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में, वहाँ पे हम पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, न कि डेटा को। हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन फ्यूचर में ज़रूरत है और उन इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करके स्टोर करते हैं जिससे हमको नॉलेज मिल सके। नॉलेज ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो जब भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। यानी अगर डिसीजन कुछ भी लेना है, अगर उस डिसीजन के रिगार्डिंग आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उस डिसीजन को सही ढंग से नहीं ले पाओगे। और एक अच्छे मैनेजर की जो क्वालिटी होती है वो यह होती है कि एक बेस्ट टाइम पे एक अच्छा डिसीजन ले सके। चलिए डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ नॉलेज। पहला जो है पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन। अगर पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन किसी फील्ड की है तो हम कहेंगे उस फील्ड की नॉलेज मेरे पास है। स्टेट ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम ये चीज़ जानते हैं, समझते हैं, जिससे हम उस फील्ड की जो डिसीजन हो वो ले पाएँ। ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सपर्टीज़, आप कोई प्रोसेस कर सकते हो एक स्पेशल फील्ड में। अगर ये तीनों चीज़ें कहीं दिखती हैं तो उसे कहते हैं हम क्या है कि हम उस फील्ड के नॉलेज रखे हुए हैं। अब बात आ रही सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज कहाँ मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम नॉलेज को इकट्ठा करते हैं कहाँ से? इंटरनेट से। डेटा वेयर हाउस। अब वेयर हाउस मैंने बताया था यूनिट 3 में। वेयर हाउस होता है क्या है? डेटाबेस का एक स्टोरेज एरिया है, यानी कंपनी के जितने भी रिलेटेड डेटा हैं, हिस्टोरिकल डेटा, प्रेजेंट डेटा नहीं, हिस्टोरिकल डेटा। अगर मैं सारे हिस्टोरिकल डेटा को कहीं इकट्ठा करके एक जगह रखा हूँ तो उसे कहेंगे हम वेयर हाउस। ठीक है। अगला है डिसीजन सपोर्ट टूल्स। DSS में आपको मैंने बताया था, कुछ टूल्स बताए थे, उन टूल्स का यूज़ करके हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ईमेल यूज़ कर रहे हो, आप ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो उसके थ्रू जो भी आप टूल्स यूज़ कर रहे हो उसके द्वारा भी हम नॉलेज जनरेट कर सकते हैं। ग्रुपवेयर मैंने बताया भी था, ग्रुपवेयर जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, आपको बताया गया था 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल और लो लेवल। तो जो टॉप लेवल के लिए जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो है DSS, और DSS के अंदर ही यूज़ किया जाता है ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर। ग्रुपवेयर होते हैं क्या है? मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर एक से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, जैसे मान लीजिए कोई जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक लोग ना होकर कई पर्सन का ग्रुप है, तो वह पर्सन ग्रुप अगर कई अलग अलग सिटीज़ में है या फिर अलग अलग कंट्री में है, जैसे मान लीजिए हिंडाल्को है, तो हिंडाल्को की कंपनी के ओनर कुछ बॉम्बे में बैठे हुए हैं, कुछ दिल्ली में बैठे हुए हैं, कुछ US में बैठे हुए हैं, तो अगर उनको कंबाइंड होकर कोई डिसीजन लेना होगा तो उस केस में ग्रुपवेयर टूल्स यूज़ किए जाते हैं। ग्रुपवेयर के बारे में मैंने यूनिट 2 में बहुत डिटेलिंग में लिखवाया भी है और बताया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं डिफिनीसन पे। व्हाट इज़ द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम? अगर हम डिफाइन करें तो नॉलेज मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, यूजिंग एंड मैनेजिंग द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो उसे कहेंगे हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। आइए, प्रोसेस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, पर्पस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। क्या पर्पस है?
इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस उसको हम इंक्रीज़ कर सकें। देखिए, अगर आप टाइम से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी फील्ड की, तो आप उस कंपनी को लॉस करेंगे। जैसे अगर हमको ये पता हो कि कल क्या होने वाला है और उसके रिगार्डिंग से हम प्लान करें, तो हम कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये तभी आपको मालूम हो पाएगा जब आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, और वह एक्सपर्टाइज कहाँ से मिलेगी? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। फिर एक कंपिटिटिव एडवांटेज, जैसे आपके जो कंपिटिटिव है उससे अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हो तो आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी और आपको एडवांटेज मिलेगा। इनोवेशन, आप नई फील्ड में कुछ नई चीज़ों को डिस्कवर करते हो, डिज़ाइन करते हो, जिससे आपकी कंपनी या आपका ऑर्गेनाइजेशन अदर से आगे रहे। शेयरिंग ऑफ नॉलेज, और मान लीजिए हमने कुछ डिसीजन लिया है, उसको मैं और जगह बताऊंगा, उससे भी कंपनी की इम्प्रूवमेंस होगी। तो ये पर्पस ऑफ KSM का ये 4 बेसिक पर्पस है जिसके द्वारा हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है टेक्नोलॉजी और टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। कौन कौन से टेक्नोलॉजी और टूल्स यूज़ करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, वो देखते हैं। नंबर 1 है ग्रुपवेयर सिस्टम। पहले ग्रुपवेयर के बारे में और बात कर लें। ग्रुपवेयर इज अ टर्म दैट रेफर टू टेक्नोलॉजी डिजाइन टू हेल्प पीपल कोलैबोरेट एंड इंक्लूडिंग वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि ग्रुपवेयर मतलब क्या है कि मान लीजिए कंपनी के कई पर्सन हैं, वो अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, अगर उनको इकट्ठा करके एक जगह ले आया जाए वर्चुअल तरीके से, जिससे वह एक बार एक कोई डिसीजन लेने में हेल्प कर सकें, तो वही होता है ग्रुपवेयर सिस्टम। ठीक है, अब ग्रुपवेयर सिस्टम के लिए कैटेगरीज मैंने डिवाइड किया है। बेसिकली ग्रुपवेयर सिस्टम को हम या सॉफ्टवेयर को 3 बेसिक टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है कम्युनिकेशन टूल्स, ईमेल हो गया, फाइल शेयरिंग हो गई, विकीज हो गई, वेब पब्लिशिंग हो गई। यानी ईमेल के थ्रू आपस में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट हुई, कोई फॉर्म हो गया, उसको शेयर कर सकते हैं। विकीज मतलब एक तरीके से यह वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप के टूल्स हैं जिसके द्वारा आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वेब पब्लिशिंग, आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिश कर देते हो जिससे अदर लोग उसको देख सकें। सेकेंड जो टूल्स है या टाइप है वो है कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, जिसके द्वारा आप कॉन्फ्रेंस करते हो। इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसके अलावा चैट है, फॉर्म्स है, जिसके द्वारा आप कॉन्फ्रेंस में एक साथ जुड़ के कोई डिसीजन ले सकते हो। तीसरा है कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट टूल्स फॉर मैनेजिंग ग्रुप एक्टिविटी। अगर आप जैसे मान लीजिए कुछ एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म हो रही है, कुछ एक्टिविटी अदर परफॉर्म हो रही है, अगर आपस में हम उनको परफॉर्म को एक्टिविटी को आपस में जोड़ दें, लिंक कर दें, तो उससे कहेंगे हम ग्रुपवेयर एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है वर्कफ्लो सिस्टम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। मान लीजिए वर्कफ्लो सिस्टम क्या है, जैसे हम यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, उसका जो तरीका है, अब वो तरीका अच्छा है तो यही तरीका अगर ये दूसरे लोग भी देख रहे हैं तो उसी तरीके को अपनाएंगे जिससे उनकी भी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाए। तो ग्रुपवेयर वर्कफ्लो सिस्टम जो है यह अलग टॉपिक है, इसको मैं डिटेलिंग करूँगा। वर्कफ्लो सिस्टम जनरली होता है क्या है कि जो स्टाइल में या जो तरीके से आप यहाँ पे काम करें वही अगर वो बेस्ट है तो आप उसको शेयर कर देते हो कि इस प्रोसेस से अगर हम यूज़ करें तो मेरा कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगी, जिससे उसी कंपनी के अदर ब्रांचेस भी उसको हेल्प ले सकते हैं। तो इसके द्वारा भी ये तीसरा तरीका है, यानी जो हमारे वर्किंग स्टाइल है अगर उसको शेयर करते हैं तो तीसरे कैटेगरी में आता है। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है कॉन्फ्रेंस और तीसरा है कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट टूल्स। मतलब कि मेथड ऑफ डूइंग, कैसे आप कर रहे हो उसको अगर भी आप शेयर करते हो तो तीसरे कैटेगरी में आता है। तो 3 तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं ग्रुपवेयर को। इसके अलावा इसमें हम यूज़ करते हैं इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। अगर कंपनी के अंदर ही लोग आपस में जुड़ के काम कर रहे हैं तो उसे कहेंगे इंट्रानेट। अगर कंपनी का अदर एम्प्लॉयज़ भी हैं, जैसे कंपनी का होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, और वो लोग जुड़ के आपस में ग्रुपवेयर कर रहे हैं तो उसे हम एक्स्ट्रानेट करते हैं। वेयर हाउसिंग मैंने पहले ही बताया था, वेयर हाउसिंग कंपनी की हिस्टोरिकल डेटा जिससे हम फ्यूचर को इंटरप्रेट कर सकें कि पास्ट में ऐसा हुआ तो फ्यूचर में भी ऐसा हो सकेगा। तो डेटा वेयर हाउसिंग भी होती है, डेटा माइनिंग होती है, मैं बताया था। DSS टॉप लेवल के लिए, डिसीजन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए जो IS का टाइप है वो होता है DSS, उसका यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप कोई कंटेंट रखे हो और उसको शेयर कर रहे हो तो उसके द्वारा जो
हेल्प होता है उसको कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक टाइप है DSS का। तो ये हुआ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए आपको बताया गया था IS आपका एक पेपर भी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम जो मैनेजमेंट के हर लेवल पे उनके डिसीजन में हेल्प करने के लिए बनाया गया, उसे कहते हैं IS। याद कीजिए जो लो लेवल था उसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ आप यूज़ करते हो TPS, जो मिडिल लेवल है उसके लिए यूज़ करते हो आप MIS, और जो टॉप लेवल है उसके लिए यूज़ करते हो DSS के लिए ही हम यूज़ करते हैं KM, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। आप यहाँ पे डेटा और इन्फॉर्मेशन से काम चला लोगे, लेकिन अगर टॉप लेवल की बात करें तो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होगे उस फील्ड के, उस एरिया के, तब तक आप टॉप लेवल के मैनेजमेंट में काम नहीं कर पाओगे। यानी अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट होना चाहिए तो उस केस में आपके पास उस फील्ड के, उस एरिया का एक्सपर्टाइज होना चाहिए, और उसके लिए जो सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है वो बेस होता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम पे। इसी के लिए हेल्प के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रुपवेयर, GDSS और भी तरीके हैं जिसके द्वारा हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को अचीव किया जा सके। आज का टॉपिक इतना ही, फिर मैं अगले टॉपिक में डिटेलिंग करूँगा। थैंक यू।